दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट की संयुक्त रूप से टीएनबी महाभारत कथा भाग 2 में आज हम एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहे हैं। पहले एपिसोड में हमारे साथ श्रीमती लीना मेहंदले जी ने जुड़ करके आपको एक महाभारत के बारे में, महाभारत के 3 महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में, भगवान श्री कृष्ण, महर्षि व्यास और भीष्म के बारे में जानकारी दी। और केवल जानकारी नहीं दी, एक आपके अंदर रुचि, जिज्ञासा पैदा की कि आखिर महाभारत कथा के साथ हम एक नए सफर की यात्रा कर सकें। आज फिर हमारे साथ में लीना जी उपस्थित हैं। मैं स्क्रीन पर उन्हें आमंत्रित करता हूं। लीना मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, हमारे साथ में लीना मेहंदले जी हैं जो कि प्रशासक हैं, लेखिका हैं और समाज को लेकर जो संभव हो सकता है वह संभावित कार्य वह अपनी ओर से कर रही है। और आज की शाम का विषय है परीक्षित कथा, अद्भुत जन्म और अद्भुत मृत्यु। और ये कथा केवल एक राजा की नहीं है, बल्कि जीवन के उन प्रश्नों की है जो हर युग में, हर काल में, हर समय में मानव के सामने खड़े होते रहते हैं। नियति, कर्म और सत्य के प्रश्न। तो आइए, हमारे साथ पूर्व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रीमती लीना मेहंदले जी हैं और उनके विचार आप तक पहुंचाने के लिए मैं सादर पटल पर उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, वंदे मातरम, राम राम। जी आज आरंभ करें हम अपनी जी मैम। कथा के दूसरा भाग, जो कि राजा परीक्षित। तो पिछली बार मैंने ये बताया था कि जो महाभारत है वो एक 7 पीढ़ियों का इतिहास है। मैं दोबारा गिना देती हूँ पीढ़ियों को। सबसे सबसे आखिरी पीढ़ी जहां से ये कथा सुनना आरंभ हो रहा है, 7वीं पीढ़ी जन्मेजय। उसके पहले 6ठी पीढ़ी का राजा परीक्षित, जिसकी कथा आज हम सुनने वाले हैं। उसके पहले की पीढ़ी में अर्थात 5वीं पीढ़ी का कुमार अभिमन्यु। उसके पहले की 4थी पीढ़ी का धनुर्धर अर्जुन। उसके पहले 3री पीढ़ी के भीष्म पितामह नहीं, राजा पांडु और राजा धृतराष्ट्र। दूसरी पीढ़ी के भीष्म पितामह और पहली पीढ़ी के राजा शंतनु। ये सारे के सारे हस्तिनापुर के राजा हुए। और एक तरह से हस्तिनापुर कहाँ है इसका अगर हम पता पूछें तो कुरुक्षेत्र तो हरियाणा में पड़ता है, लेकिन कुरुक्षेत्र से थोड़ी दूर उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर एक छोटा गांव आज भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो वो वहां से हट क्यों गई राजधानी, वो सारी चर्चा हम बाद में करेंगे। क्योंकि राजधानी वहां से हट गई तो हस्तिनापुर का गांव का जो महत्व था वो अगली पीढ़ियों में थोड़ा कम हो गया। इसलिए आज हम उसका स्वरूप उतना विशाल नहीं देखते जैसा कि हम इंद्रप्रस्थ का देखते हैं, जो कि आज का दिल्ली बन गया। तो इस परीक्षित की कथा पे आज हम आएंगे। तो जैसा मैंने अपने शीर्षक में बताया है, जन्म भी अद्भुत और मृत्यु भी अद्भुत, अनाकलनीय। पहले आते हैं जन्म की कथा पर। इस परीक्षित का जो जन्म काल है वो महाभारत के युद्ध के आसपास का है। जन्म काल कहने से भी ज्यादा ठीक रहेगा। जब वह माता के गर्भ में आया और माता के गर्भ में अभी बढ़ रहा है, अभी उसका वास्तविक जन्म नहीं हुआ है, लेकिन वही काल है जब महाभारत का युद्ध भी हो रहा है। और उस महाभारत युद्ध में
अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। महाभारत का युद्ध आप लोगों को कईयों को पता होगा 18 दिन चला और उन 18 दिनों में से 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हुई। अभिमन्यु की कथा भी अपने आप में बहुत ही जिसे हम कहें भावपूर्ण या करुणापूर्ण है। उस कथा पर भी हम कभी आएंगे। 18वें दिन होता यह है कि दुर्योधन समेत, यानी दुर्योधन पराजित हो जाता है, वो घायल होकर के युद्ध भूमि में गिर जाता है भीम के गदा प्रहार से, और इस तरह गिरता है कि अब वह उठ नहीं सकेगा, ये चल नहीं सकेगा, वही युद्ध भूमि में ही उसकी मृत्यु होनी है। लेकिन अभी वह जीवित है। बाकी उसकी सेना के सारे सेना नायक और सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। उसकी सेना में जो 11 अक्षौहिणी सेना थी और जो पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की तुलना में करीब करीब 1.5 गुनी सेना थी, लेकिन उस सेना के सारे लोग मारे जा चुके हैं। केवल दुर्योधन युद्ध भूमि में गिर करके जीवित है और 3 उसके योद्धा हैं जो जीवित बचे। एक का नाम है कृपाचार्य, जो कि कौरवों के और पांडवों के सबसे पहले गुरु भी कहा जा सकता है, ये द्रोणाचार्य के आने से पहले। एक है कृतवर्मा, जो कि द्वारका से जो नारायणी सेना कृष्ण ने दुर्योधन को सौंप दी थी कि मेरी सेना तुम रख लो, लेकिन मैं पांडवों की तरफ से, अर्जुन की तरफ से युद्ध करूंगा। तो उस सेना के साथ एक सेना नायक के रूप में एक कृतवर्मा नामक एक वीर योद्धा आया था। वो कौरवों की तरफ से था, वो जीवित था। और तीसरे जो सबसे महत्व की व्यक्ति है वह है अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोण का पुत्र था। और अश्वत्थामा के मन में ये प्रतिशोध की भावना धधक रही थी कि मुझे उस धृष्टद्युम्न से बदला लेना है जिसने मेरे पिता का रणभूमि में वध किया है, और साथ साथ जितना हो सके पांडवों की सेना को भी मुझे क्षति पहुंचानी है। संध्या का समय है, युद्ध समाप्त हो गया है। ऐसे में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों उस घायल पड़े हुए दुर्योधन के पास आते हैं और उसकी स्थिति देख करके बहुत दुखी होते हैं और पूछते हैं कि राजा, हम तुम्हारा प्रिय कार्य किस प्रकार करें। तो दुर्योधन कहता है, मेरी तो अब मृत्यु हो जानी निश्चित है, बस किस समय इतना ही पूछना शेष है। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी तरह से पांडवों को बहुत बड़ी क्षति पहुंचे, और जब तक पांडवों का वध नहीं हो जाता तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी, मैं सुख से मर नहीं पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि हे अश्वत्थामा, अब रात का समय आने वाला है, पांडव इस प्रसन्नता में सो रहे होंगे कि युद्ध तो समाप्त हो गया, तो किसी उपाय से तुम रात्रि में इस युद्ध को चलाए रखो और किसी उपाय से तुम पांडवों को मारो। तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा इस बात को मान लेते हैं कि रात के समय वे छल पूर्वक सोए हुए पांडवों का वध करेगा और उसके साथ साथ जितने भी सैनिकों का वो वध कर सके वो करेगा। तो वो छिपते छिपाते ये तीनों पांडवों के शिविर में पहुंचते। अब कहीं ना कहीं से ये कहा जा सकता है कि या तो कृष्ण को इसकी भनक लग गई या किसी अन्य कारण से, लेकिन कृष्ण ने 5 पांडवों से, और जो उसका प्रिय मित्र था सात्यकी, वो भी एक यदुवंशी वीर योद्धा था, इन 6 को लेकर के कृष्ण ने ये कहा कि हमें
कहीं दूर जाकर के, सैन्य शिविर से दूर जाकर के एक गुप्त मंत्रणा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे चल करके हमें हस्तिनापुर में पहुंच करके धृतराष्ट्र और गांधारी का सामना करना है, जिनके 100 पुत्र मारे गए। तो हम चल करके मंत्रणा करते हैं। तो मंत्रणा के लिए ये सातों निकल गए। अब बच्चे सोए हुए सारे सैनिक, महायोद्धा, और जो पांडवों का कक्ष था वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र, जो कि एक एक पांडव से उसने प्राप्त किए थे, वो 5 पुत्र पांडवों के कक्ष में सोने के लिए आ गए, ये कह करके कि चलो आज हमें तो पिता का संपर्क ज्यादा मिला नहीं है किसी को, क्योंकि पिता सारे वनवासी हो गए, तो हम उनके कक्ष में जाकर के सोते। और इस प्रकार अश्वत्थामा जब रात में छल पूर्वक मारने आया तो उसने 5 द्रौपदी पुत्रों की हत्या कर दी, धृष्टद्युम्न की हत्या कर दी, और कई एक अन्य सेनापतियों का भी उसने वध किया। और इस तरह से जितना हो सका उतना क्षति पहुंचा करके वे तीनों भाग निकले। और यहाँ पांडव सेना में कुछ लोग जाग गए, देखा और हाहाकार मच गया। तो सारे पांडव कृष्ण सात्यकी वापस तत्काल लौट करके आए, और द्रौपदी के शोक की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि 5 पुत्र एक साथ सबकी मृत्यु हो चुकी थी। तो और पता चला कि ये अश्वत्थामा का कार्य है। तो सारे पांडव उन्होंने अश्वत्थामा और इन तीनों का पीछा किया और उन्हें घेर लिया। जब घिर गया अश्वत्थामा, तो उसने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और कहा कि अब मैं इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा, जो कि उसे उसके पिता से, गुरु द्रोण से प्राप्त हुआ था। उसने वह विद्या, ब्रह्मास्त्र की विद्या गुरु द्रोण से सीखी थी। और इधर अर्जुन ने भी गुरु द्रोण से ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखी थी। तो जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला और ये कह करके उसका संधान किया कि मैं चाहता हूं कि 5 पांडवों का वध यह अस्त्र करे, उसी समय अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। अब ब्रह्मास्त्र की ये खूबी बताई गई है, या किसी भी ऐसे दिव्य अस्त्र की खूबी ये बताई गई है कि अगर 2 योद्धा जो 2 अलग तरह से, अलग सामने से लड़ाई कर रहे हैं, वो अगर उसी अस्त्र का दोनों योद्धा प्रयोग करते हैं तो उसे भीषण संहार होता है। और ब्रह्मास्त्र तो बहुत ही अत्यधिक भीषण संहार कर सकता है, जिससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। तो जिस समय शरसंधान अभी हो ही रहा है, उसी समय भगवान व्यास वहां पर पधारते हैं, अन्य कई लोग पधारते हैं, ऋषि पधारते हैं, और वो सारे कहते हैं कि इस तरह दोनों लोग ब्रह्मास्त्र का संधान मत करो, क्योंकि इससे पृथ्वी का विनाश हो जाए। तो अर्जुन कहता है कि चलो मैं मान लेता हूँ, मैं अपना ब्रह्मास्त्र जो है उसे मैं वापस लेता हूँ। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, मतलब उसको शांत करके वापस रख लिया। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र अभी संधान पर है, और अश्वत्थामा ने कहा ये विद्या मैं नहीं जानता कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लौटाया जाए। तो महाभारत में इसका बहुत सुंदर वर्णन है कि वो कहते हैं कि अश्वत्थामा, हालांकि देखा जाए तो अश्वत्थामा का विवाह नहीं हुआ है, वो एक तरह से ब्रह्मचारी है, लेकिन फिर भी उसके ब्रह्मचर्य की शक्ति इतनी नहीं है कि वह ब्रह्मास्त्र को लौटा सके। जबकि अर्जुन, वह जब स्त्रियों के साथ नहीं होता है तब वह अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को इस तरह से संजोता है कि उसमें वह सामर्थ्य है कि वह ब्रह्मास्त्र को लौटा सके।
तो इसलिए अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र लौटा दिया और अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे वश का नहीं है कि मैं ब्रह्मास्त्र को लौटा दूं। तो अब क्या हो? तो ऐसे समय में कृष्ण ने सुझाव दिया कि इस ब्रह्मास्त्र को मैं निरस्त करके मतलब मैं देखता हूँ कि मैं इसको निरस्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। लेकिन अश्वत्थामा के मन में कहीं ना कहीं खोट भी थी। तो उसने जो जो थोड़ा सा समय लगना था जब कृष्ण उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त करके पांडवों को बचा सकते थे, उस थोड़े से समय में उसने कहा कि ये मेरा ब्रह्मास्त्र अगर पांडवों पर नहीं चलता है तो उनकी आने वाले वंशजों को समाप्त करे। और इधर उसने ये संकल्प अपना व्यक्त किया और उधर कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को निरस्त करने की जो भी आवश्यक शक्ति थी उसको चलाई। तो पांडव तो बच गए, लेकिन अब अश्वत्थामा का वो संकल्प तो सबने सुन ही लिया था। तो उन्हें अब चिंता हुई कि जो अभिमन्यु तो उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, पांचों द्रौपदी पुत्रों की भी मृत्यु हो चुकी है, भीम का जो पुत्र है घटोत्कच उसकी मृत्यु हो चुकी है, और भी जितने भी पांडवों के और भी कुछ कोई पुत्र थे उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो एक ले दे करके बचता है वह बालक जो उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु का पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, और उसका भी अब ये अश्वत्थामा के कारण अब उसकी भी मृत्यु होने वाली है गर्भ के अंदर ही। तब सारे पांडव अश्वत्थामा को बंदी बना करके यानी उसको बांध बांध करके द्रौपदी के पास ले आते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि ये हमारे लिए ये गुरु बंधु भी है, ब्राह्मण भी है, गुरुपुत्र है, और इसने हम सबके पुत्रों का भी वध किया है, तुम्हारे भाई का भी वध किया है, तो इसकी क्या सजा हो ये हम तुम पर छोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले आवश्यक है कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक बढ़ रहा है, जिसकी मृत्यु का इसने संकल्प लिया है, उसको कैसे बचाया। तो उस समय फिर से एक बार कृष्ण वो कहते हैं कि वो संकल्प लेते हैं कि मेरी सत्य की तपस्या के कारण यदि मैंने जीवन में कभी अनुचित कार्य ना किया हो और सत्य के पक्ष में यदि मैं पूरे जीवन में खड़ा हूं, तो इस बालक को ब्रह्मास्त्र क्षति ना पहुंचाए। अब कहते हैं कि इस प्रतिज्ञा के बाद वो जो ब्रह्मास्त्र था वो वहां से निरस्त हो गया, विरत हो गया, वापस लौट आया और बालक जो है वो सुरक्षित था। तो इस प्रकार जो बालक जिसकी गर्भ में रहते हुए ही जिसकी रक्षा की गई थी, उस रक्षा के कारण जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम पड़ा परीक्षित। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से उस पर पूरी तरह से कृष्ण की कृपा थी। और महाभारत युद्ध के बाद 36 वर्ष तक युधिष्ठिर ने राज्य किया। अर्थात जब युधिष्ठिर ने अपना राज्य छोड़ा और परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठाया और पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए, उस समय परीक्षित की आयु करीब 35 साल की रही होगी। तो और उस समय की परिस्थिति क्या थी कि करीब करीब आर्यावर्त के सभी राजाओं का नाश हो चुका था। युधिष्ठिर के ही समय में सब तरफ विनाश छाया हुआ था और उस विनाश से वापस समाज को समृद्धि की तरफ ले जाना, उत्पादनशीलता की तरफ ले जाना, ज्ञान के प्रसार की तरफ ले जाना, यानी जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो सारे लोग जो कार्य करते हैं उनके कार्यों को दोबारा
समाज में अच्छी तरह से प्रस्थापित करना, उन कार्यों को आगे बढ़ाना और समाज को दोबारा समृद्धि के मार्ग पर लाना, ये एक बहुत बड़ा काम था जो कि युधिष्ठिर ने किया। और इसीलिए ये कहा जाता है कि युधिष्ठिर की इस पूरी धर्मपरायणता, नीतिपरायणता, राज्यपरायणता, इन सब के पुण्य के स्वरूप युधिष्ठिर एक ऐसा एकमेव पात्र है महाभारत का, जो मृत्यु के समय उसे मृत्यु, जैसे हमारी मृत्यु होती है उसकी मृत्यु नहीं होती है, वह अपने देह के साथ स्वर्गलोक पहुंचता है। वो कथा भी हम कभी बाद में सुनेंगे। लेकिन जब परीक्षित राज्य पर है तो भले ही युधिष्ठिर ने बहुत अधिक सुव्यवस्था की स्थापना की हो, लेकिन फिर भी परीक्षित के समय भी एक बड़ा कार्य उसके सम्मुख भी था। और सबसे महत्व की बात ये कही जाती है महाभारत में कि जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और विशेषतः जब कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया, तो कली को लगा कि अब यहाँ कलियुग का प्रारंभ हो सकता है। अब ये समय आ गया कि अब मैं इस संसार में एक पूरे युग तक मैं अपना वर्चस्व चलाऊं। तो परीक्षित के संबंध में कथा आती है कि एक बार शिकार के लिए वो कहीं वन में गया हुआ था और उस वन में कली भी विचरण कर रहा था और ये प्लान बना रहा था, योजना बना रहा था कि अब मैं कैसे इस संसार पर अपनी विजय पताका फहराने वाला हूँ, कैसे इस संसार को अब मैं अपने सत्ता में रखने वाला। लेकिन जैसे ही परीक्षित ने उस इलाके में प्रवेश किया तो उसके तप के कारण या उसके तेज के कारण कली जो है वो सहम गया और वो एक झाड़ी के पीछे छिपने लगा। तो परीक्षित ने देखा कि कोई झाड़ी के पीछे छिप रहा है, तो उसको पकड़ करके बाहर पूछा तुम कौन हो और मुझे देख करके तुम इस तरह से डर क्यों रहे हो और छिप क्यों रहे थे। तब कली ने कहा कि परीक्षित से कि मैं कली हूँ और मेरे ही कारण नए युग का आरंभ होने वाला है और मुझे ये कहा गया था कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद या और नहीं तो कम से कम कृष्ण के देह त्यागने के बाद तुम इस संसार पर राज कर सकोगे। इसलिए मैं योजना बना रहा था कि कैसे मैं राज करूं, लेकिन आपके तेज के सम्मुख मैं देख रहा हूं कि मैं फीका पड़ रहा हूं। तो और आपने मुझे अपने शस्त्र से अपने पाश में बांध भी रखा है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी हत्या ना करें, क्योंकि संसार में जो जैसे युग परिवर्तन होता है तो उस पूरे समय के चक्र में कलियुग का आना भी आवश्यक है। तो आप मेरा वध ना करें और मैं इसीलिए डर रहा हूँ कि कहीं आप मेरा वध ना करें। तो परीक्षित ने उसे कहा कि ठीक है, नियति है, प्रकृति है, समय का अपना चक्र है, तो उस चक्र में मैं बाधा ना बनना चाहता हूँ, ना मैं बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इतनी एक शर्त लगा देता हूँ कि जब तक मैं राजा हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं राज्य जब तक कर रहा हूँ, तब तक तुम राज्य नहीं करने के लिए आगे आओ। तो कली उसे वचन देता है कि ठीक है, जब तक तुम राज्य में हो तब तक इस युग में, इस संसार में कलियुग नहीं आएगा। तो कई महाभारत के जो पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं कि कलियुग का आरंभ कब हुआ? तब नहीं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, या तब भी नहीं जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, या तब भी नहीं जब युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। वो कलियुग तब आया जब परीक्षित की मृत्यु हुई और परीक्षित राज्य से हट गया। तो परीक्षित का जो महाभारत में वर्णन है, शांत, संयमी, महाधनुर्धर, महापराक्रमी, लेकिन
प्रजा के हित में दक्ष, क्योंकि लड़ाई करने का तो कोई खास उस समय प्रसंग था ही नहीं, और कृष्ण के लिए अति प्रिय। तो इस प्रकार का यह परीक्षित, तो इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो जैसे उसके जन्म की एक अद्भुत कथा है, वैसे उसके मृत्यु की भी कथा थोड़ी सी अद्भुत, थोड़ी सी विचित्र कही जा सकती है। कि कहते हैं कि एक बार परीक्षित जंगल में गया शिकार करने के लिए। शिकार का, अब उस समय शिकार के शौकीन तो कई लोग होते हैं, आज भी होते हैं। तो शिकार करने के लिए गया तो किसी हिंस्र पशु का पीछा करते हुए उसने एक बाण चलाया और वो अकेला रह गया, सारे बाकी लोग पीछे छूट गए। और उसने बाण चलाया तो वो पशु कहीं झाड़ियों में छिप गया और उसका पीछा करते करते परीक्षित उसे खोज रहा था और काफी देर तक उसे खोजा, लेकिन वो मिला नहीं। अब ये राजा है, परीक्षित है, थक गया है। तो उसने देखा कि एक कहीं पर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। तो उस कुटिया के पास जब गया तो वहां एक ऋषि बैठ करके साधना कर रहे थे और उनकी आंखें खुली हुई। लेकिन जब परीक्षित ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, विशेष करके ये पूछा कि क्या यहाँ से कोई पशु भाग के गया है जिसको मेरा बाण लगा है, तो इस तरह के किसी भी प्रश्न का उत्तर उन ऋषि ने नहीं दिया, क्योंकि उनकी मान साधना चल रही थी, तो वो मान थे। अब ना तो परीक्षित को उनका परिचय है, उन्हें परीक्षित का परिचय था, लेकिन वो मान थे। तो परीक्षित को थोड़ा क्रोध हुआ, थोड़ा एक कह ले कि थका हुआ है, भूख से निहाल है। तो उसे ऋषि का वर्तन कुछ जचा नहीं, तो अपनी निराशा प्रकट करने के लिए या अपना क्रोध प्रकट करने के लिए उसने क्या किया कि वही जमीन पर कोई एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, तो उसको धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गर्दन में उसको एक हार की तरह पहना दिया और फिर वहां से चला आया निकल करके। फिर उसे उसके सैनिक भी मिल गए, वो वापस अपनी राजधानी हस्तिनापुर में लौट आए। अब वे ऋषि जो थे वो तो बड़े ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनका एक बेटा था, वो भी बड़ा तेजस्वी तप करने वाला ऋषि था, उसका नाम था श्रृंगी। तो वो कहीं बाहर गया हुआ था, जब वो लौट करके आता है तो उसके सारे मित्र बताते हैं उसको कि इस तरह से ये घटना हुई है और तुम्हारे पिता का राजा ने तिरस्कार किया है, अपमान किया है, जबकि उनका मौन व्रत चल रहा था। तो उसने पूछा फिर मेरे पिता ने क्या किया? तो मित्रों ने बताया नहीं, तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं कहा, उसे जाने दिया। तो और मित्रों ने कहा कि कैसे तुम्हारे पिता ने उसे जाने दिया? उस राजा को दंड दिया जाना चाहिए। तो अगर पिता नहीं दे रहे हैं तो तुम दंड दे दो, तुम पुत्र हो, तुम में भी बहुत तेज है। तो श्रृंगी ने भी तत्काल उस सांप को देखा जो पिता के गले में अभी भी पड़ा हुआ है। पिता ने उसे हटाया भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी समाधि में थे, आंखें खुली भी हो लेकिन वो अपनी समाधि में थे, अविचल थे। तो श्रृंगी ने कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, वह राजा एक महासर्प है, तक्षक। वो आज से 7वें दिन उस राजा को डस लेगा और इससे उस राजा की मृत्यु होगी, इसे कोई नहीं बचा सकता। जब ये वाणी श्रृंगी की सुनी, अब मैं सोचती हूँ कि समाज व्यवस्था में या समाज के जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनकी सोच की मैं बहुत सराहना करती हूँ, दाद देती हूँ। जो एक व्रत लेकर के बैठे हुए ऋषि हैं, जिनका मौन व्रत चल रहा है, वो राजा के आने के बाद, इतना राजा के कुछ करने के बाद भी जिसने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा, अपनी समाधि को नहीं तोड़ा,
लेकिन ये जब श्रृंगी ने जब ये वचन कहे तो उसके पिता ने अपना व्रत तोड़ दिया और कहा कि श्रृंगी ये तुमने बहुत गलत किया। राजा जो है, राजा और एक वो भी परीक्षित जैसा एक नीति परायण धर्म परायण राजा, अगर राजा समाज में ना रहे तो समाज की नीति को बिखरते हुए देर नहीं लगेगी, समाज में नीति को फैलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए और तुम ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, तुम्हें तो बहुत सोच विचार करके ये बात कहनी चाहिए थी और तुमने ये उचित नहीं किया। लेकिन तुम्हारी तपस्या का तेज इतना अधिक है कि तुम्हारे शाप को मैं लौटा नहीं सकता। मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि मैं राजा के पास संदेश भिजवा देता हूँ कि संभल कर रहो, कुछ पुण्य कमाओ, क्योंकि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने। तो शमीक ने अपने शिष्यों को भेजा और उन्होंने परीक्षित को ये संदेश सुना दिया कि भाई तुमने ऐसे ऐसे किया था, तो ऋषि पुत्र जो है श्रृंगी, उन्होंने तुम्हें शाप दिया है और आज से 7वें दिन तक्षक नाम का जो महासर्प है वो तुम्हें आकर के डस लेगा और तुम्हारी उससे मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित बड़े दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उसका जो पुत्र है जन्मेजय वो अभी बहुत बाल्यावस्था में, लेकिन परीक्षित के पास कोई उपाय नहीं है कि कैसे मैं इस मृत्यु को टाल सकूं। तो उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि अब आप मुझे बताइए कि इन 7 दिनों में मैं क्या करूं। मृत्यु तो निश्चित है और वैसे भी मृत्यु सबके लिए निश्चित है, पर मेरी मृत्यु आज से 7वें दिन ये निश्चित हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूं। तो उसके मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि अब तुम एक ही काम करो, पहले तो तक्षक नाग से बचने के लिए जो संभव उपाय हम कर सकते हैं वो करते हैं। तो क्या उपाय किया कि एक बड़ा सा तालाब उन्होंने चुना, उस तालाब में एक लकड़ी का खंभा उन्होंने बैठाया और उस लकड़ी के खंभे पे बहुत तेल पोता ताकि वो बड़ा फिसलन वाला हो जाए, और उस खंभे के ऊपर एक छोटा कमरा बनाया और उस राजा को कहा कि आप इस कमरे में विराजिए। तो तक्षक यहाँ कहीं से आ नहीं सकेगा, भले वो सरोवर में तैर करके आ जाए, लेकिन खंभे पर वो चढ़ नहीं सकेगा। खंभे को हमने तेल से पूरा वो उसको फिसलन वाला बना दिया। तो एक तो ये उपाय किया, लेकिन परीक्षित ने कहा नहीं, ये उपाय ये तो आप लोगों ने किया, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मृत्यु भी आए तो मैं उसका आनंद पूर्वक उसका मैं सामना कर सकूं, ऐसी कोई बात बताओ। तो फिर उससे कहा गया कि तुम व्यास जी के पुत्र हैं शुकदेव महाराज, उन्हें हम निमंत्रित करके बुलाते हैं और वे तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। तो मित्रों, जब महाभारत में ये वर्णन आता है कि जब महाभारत व्यास जी ने लिख लिया तो उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई और उन्हें ऐसा लगा कि कृष्ण चरित्र को तो मैंने महाभारत में लिखा ही नहीं, तो कृष्ण चरित्र को भी लोगों के सामने रखने की आवश्यकता है। तो उन्होंने भागवत की रचना और सबसे पहले भागवत उन्होंने शुकदेव को ही सुनाया, अपने पुत्र को, और शुकदेव उस भागवत की कथा को सुनकर के इतने अधिक कृष्ण भक्त तो पहले से ही थे, लेकिन अब वे इतने अधिक कृष्ण भक्त, कृष्ण में लीन और वैराग्य वाले हो गए और उन्होंने एक ही बार पिता के मुख से सुनी हुई वह भागवत कथा उन्हें कंठस्थ हो गई। तो और वे उसी कथा को दोहराते थे, किसी को सुनाते थे, व्यास जी के अन्य शिष्यों को उसके छोटे छोटे प्रसंग सुनाया करते थे। तो मंत्रियों ने कहा कि हम शुकदेव जी को निमंत्रित करते हैं और आप उनसे भागवत कथा सुनिए। तो पूरी भागवत कथा, हालांकि भागवत कोई बहुत छोटा ग्रंथ नहीं है, भागवत भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन इस पूरी भागवत कथा को शुकदेव महाराज ने परीक्षित को 7
दिनों में सुनाया। इसलिए हमारे देश में आज भी ये परंपरा है कि भागवत का सप्ताह होता है और जो कथावाचक होते हैं वो एक सप्ताह में पूरे भागवत की कथा का बखान करते हैं। और भागवत कथा में ये प्रसंग आता है कि जब पूरी कथा सुन ली, संध्या का समय हो गया है, तक्षक अभी पहुंचा नहीं, 7 दिन मतलब 6 दिन हो गए, 7वां दिन आ गया, संध्या अब होने वाली है। तो सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि अब तुमने भागवत कथा सुननी, मैंने सुना दी, तो अब तुम बताओ कि जब मृत्यु आएगी अब तुम्हारे सामने तुम क्या करोगे? तो परीक्षित का ये उत्तर था, क्योंकि उसने पूरी भागवत कथा सुन रखी, तो परीक्षित का उत्तर था कि मैं तो आत्मा हूं और आत्मा तो हम कहते हैं कि अजन्मा है और अमर है, अमर से है। तो जब मैं जन्मा ही नहीं तो मृत्यु का भय क्या? ये भागवत कथा में बिल्कुल अंत में परीक्षित और सुखदेव महाराज का संवाद के रूप में ये श्लोक आता है, जब परीक्षित कहता है कि मैं जब जन्मा ही नहीं तो मुझे मृत्यु का क्या भय। लेकिन उसी समय एक फल बेचने के लिए उस महल में प्रवेश कर जाता है और वो कुछ फल राजा को अर्पित करता है। उन फलों में एक बेर भी। जब राजा उस बेर को खाने लगता है तो उस बेर में एक छोटा कीड़ा है और वही कीड़ा विशाल रूप धारण करके तक्षक बन जाता है और वो तक्षक को रोकने के लिए, यानी तक्षक अगर परीक्षित को काट डस ले और परीक्षित की मृत्यु हो जाए तो मैं परीक्षित को वापस पुनर्जीवित कर सकूं, और इसकी इच्छा रखने वाला एक ब्राह्मण वो भी परीक्षित के महल की तरफ जा रहा था। तो तक्षक भी जा रहा था, तो तक्षक ने उसे देखा, उससे पूछा कि तुम इस तरह से बड़े हड़बड़ी में उस महल की तरफ क्यों जा रहे हो जो कि सरोवर के अंदर बना हुआ है? ब्राह्मण ने कहा कि मैंने सुना है कि तक्षक डसने वाला है राजा को, तो उस समय मैं अपनी मंत्र विद्या से मैं राजा को पुनर्जीवित करने वाला हूँ। तक्षक ने कहा संभव नहीं है, मैं ही तक्षक हूँ और मेरे विष का कोई काट नहीं है। ब्राह्मण ने कहा मैं हूँ, तुम आजमा के देख लो। तो तक्षक ने कहा ठीक है, इस वृक्ष को मैं डसता हूँ और ये वृक्ष जल करके भस्म हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, तो वो वृक्ष जल करके भस्म हो गया तक्षक नाग के काटने से, और ब्राह्मण ने अपनी मंत्र विद्या से उसको दोबारा सजीव कर दिया। ये कथा महाभारत में आती है कि जब लेकिन तक्षक ने उसको ये समझाया कि देखो, एक तरफ तुम्हारी तपश्चर्या है और एक तरफ श्रृंगी मुनि की तपश्चर्या, और मैं नहीं चाहता कि 2 बड़े पंडितों की, 2 बड़े महर्षियों की तपस्या में आपस में टकराव। तो मैं तुम्हें जितना धन चाहिए, जो राजा तुम्हें दे सकता था, वो मैं तुम्हें देता हूँ और तुम लौट जाओ। और वो उस तरह से तक्षक उस ब्राह्मण को वापस लौटा देता है। तो महाभारत में उल्लेख ये आता है कि ये कथा जन्मेजय के मंत्री उसे सुना रहे थे। तो जन्मेजय पूछता है कि जब वो बिल्कुल निर्जन वन था और केवल वहां तक्षक था और वो ब्राह्मण था, तो ये कथा लोगों को पता कैसे चली? उसका उत्तर देते हैं कि जब तक्षक में और ब्राह्मण में वो बात हो रही थी तो पेड़ के ऊपर एक आदमी चढ़ करके बैठा हुआ था और वो ढूंढ रहा था कि कहीं मुझे सूखी टहनियां मिले तो मैं उन्हें बटोर करके घर में जलाने के लिए ले जाऊं। जब उसने ये संवाद सुना तो स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि अब तो इस पेड़ के साथ मैं भी जल जाऊंगा और अगर इस ब्राह्मण की बात सही नहीं हुई तो मेरी मृत्यु तय है। और वो इतना डर गया कि वो कुछ बोल नहीं पाया, और जब तक्षक ने उस पेड़ को डसा तो पेड़ के साथ साथ उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। लेकिन जब ब्राह्मण ने पेड़ को पुनर्जीवित किया तो उसकी भी
वापस वो भी पुनर्जीवित हो गया और फिर उसने ये कथा बाकी लोगों को बताई, ये महाभारत में है। तो एक ये जो मंत्र शक्ति का जो जी एक बहुत विस्तृत रूप हम महाभारत में देखते हैं, वो चर्चा हम अगले किसी भाग में करेंगे। वो भी बहुत ही समझने और विचार करने के योग्य है, ऐसा मैं मानती हूँ। हमें पता तो चले कि हमारी कितनी बड़ी धरोहर थी, हमने क्या बिल्कुल खोया है, क्या अभी हमारे पास अभी भी शेष है, और उसे हमें कैसे संभालना है और संवर्धन करना है। बिल्कुल तो सही मैम। मैं एक प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगी। जी मैम। श्री गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और श्री कृष्ण के लिए एक त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। हे अनंत रूप प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम। जय हिंद, राम राम। बहुत धन्यवाद मैम। जिस तरह से आपने आज बड़ी, मैं मिथिलेश जी की ही टिप्पणी को दोहराना चाहूंगा कि जी आपने धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को कथा के माध्यम से बड़ी ही सहजता के साथ में रूबरू करवा दिया। मिथिलेश जी की यह टिप्पणी अपने आप में यह साबित करती है कि पिछले 40 मिनट किस तरह से सभी कथा से बंधे रहे। और हम आमतौर पर यही कहते हैं कि महाभारत की कथा कथा जितनी विराट है और उतनी ही जी गूढ़ भी है। और इस विराट कथा के जो अंतिम छोर पर नाम आता है, आज उसे आपने परिभाषित किया। और महाभारत कथा का ये जो दूसरा भाग रहा, मुझे लगता है कि सभी के भीतर ये जिज्ञासा पैदा हो कि महाभारत को सिर्फ एक ग्रंथ की तरह पढ़ने की बजाय उसमें जो मूल्य हैं, उसमें जो तत्व हैं, वह समझने का कार्य करें। बहुत जी धन्यवाद आपका, जिस तरह से आपने इसे परिभाषित किया। मैं दर्शकों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो हमारे साथ अभी जुड़े रहे और जो बाद में इस कार्यक्रम को सुनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना कि आप आज की तारीख में यदि किसी को कुछ दे सकते हैं तो सबसे बड़ा उपहार है समय। और यदि आप समय निकालकर हमारे साथ इस महाभारत की यात्रा में, सफर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका पूर्ण विश्वास है कि आपको यकीनन बहुत कुछ मिलेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, आने वाली पीढ़ियों तक आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रवार की शाम फिर मुलाकात होगी ठीक 8 बजे भारतीय समय से। तब तक के लिए आपसे आज 8:30 बजे, साढ़े रवि, 8 बजे माफ करें, साढ़े 8 8:30, बजे, साढ़े साढ़े आठ 8 बजे। तब तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।